शुगर वाला मरीज अगर किसी सैलून पे, किसी पार्लर पे, किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाता है और उसको अगर औजार लग जाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी आपकी जो एसोसिएशंस है वो सबसे कुछ करती पहले हैं? तो एसोसिएशन तो एक तरफ रह जाती है। सबसे पहले तो जो क्लाइंट है वो ये बताता ही नहीं। अब देखिए क्लाइंट का काम है कि वो बताए मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे कोई हार्ट का इशू है, या मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है कोई या ऐसा कुछ भी है। केमिकल, कोई ऐसी हाँ, क्रीम ना वो लगाएं कि जो बताते मेरे ही ऊपर रिएक्ट नहीं। करे। नो नो नो। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर एंटीबायोटिक ले लूँ 5 डेज तो मेरी स्किन ड्राई टेक्सचर पे चली जाती है। तो जब उसके बाद अगर मैं सैलून जाऊँ तो आई ऑलवेज टेल देम कि यार पॉलिशर लगाने से पहले अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर देना। एंटीबायोटिक खाई हुई है, स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो रही है, रैश करेगी। और फिर भी अगर रैश करे तो मुझे पता होगा कि ये मेरी किस वजह से कर रही है। हमारे यहाँ क्लाइंट का अलमिया ये है कि उसने आपको उस वक्त तो बताना नहीं है, और बाद में उसने फिर आपको पूरे सैलून में खड़े होकर रगड़ना है। कि मुझे तो ये बीमारियां थी और आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं कर क्योर किया। दिया। और ऐसे तो भाई आप पहले बताएं, आप सो रही हैं। अच्छा, किसी भी सैलून में इमरजेंसी किट होती है फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट की? अलमिया ये है कि नहीं होते। आपके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हाँ, बहुत सी चीज़ें जो होनी चाहिए, मतलब ऐसे कुछ लोशंस, एंटीसेप्टिक कुछ होने चाहिए कोई, एंटीसेप्टिक के अलावा कुछ लोशंस, कुछ जैसे हल्की कैलामाइन का फुल्की पेन लोशन है किलर्स होनी जो मैं चाहिए। कहती हूँ ज़रूर रखें, जो फौरी तौर पे अगर रैश हो जाए तो। इस तरह हेयर के लिए कुछ स्प्रेज ऐसे हैं जो कि फौरी तौर एंटी रैश स्प्रेज हैं, वो हमारे हेयर के ब्रांड्स में ही होते हैं, जो कि अगर आपने बालों में कोई केमिकल लगवाया और रिएक्ट किया, आप उसे बेशक रिमूव कर दें, वो इचिंग करेगा। अगर डॉक्टर पे जाने तक तो एटलीस्ट आपके पास वो हेल्पिंग टूल्स कुछ तो होने चाहिए, बट नहीं, वो नहीं होता है। ठीक है। और आप लोग जब किसी भी ब्यूटिशियन को ट्रेनिंग देते हैं हाँ जी। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, जी। तो उस ट्रेनिंग में इंसानी हेल्थ का कितना ख्याल रखा जाता है? हम तो सबसे पहले उनको ये कहते हैं कि देखिए क्लाइंट जब आए तो पाकिस्तानी क्लाइंट ने खुद से तो कुछ बताना नहीं, तो आप पहले उसकी, जैसे वो डॉक्टर के पास जाओ तो आजकल अच्छे डॉक्टर्स के पास तो पहले आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वेट सारा कुछ लेते हैं। हम कहते हैं जी आप पहले ही पूछ लें आपको कोई एलर्जी, कोई दवाई खा रहे हैं आजकल, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ और तो नहीं, हार्ट का इशू तो नहीं है। क्योंकि मेरे सामने हार्ट पेशेंट्स बंदियों के साथ ऐसे हुआ है कि वो बालों में डाई और स्ट्रीकिंग के लिए केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो लगवा के बैठी हुई हैं और उसको एकदम से घबराहट और सारा कुछ, और वो, और पार्लर वाली कहती है मुझे पहले बता, जब तक वॉश करो सारा कुछ करो तब तक अगले की तो हालत ख़राब हो जाती है। समटाइम ऐसे भी हो सकता है ना कि कुछ अस्थमा यानी दमे के मरीज जो होते हैं मेरा उनको खुद किसी हाँ। स्मेल की वजह से हाँ, सांस का रुक जाना। मेरा खुद साइनस का बहुत शदीद स्वेयर प्रॉब्लम है, और मैं कोविड के बाद मेरा ख्याल है 4 से 5 महीने मैंने डाई नहीं बाल किए थे, और मेरे बाल बिल्कुल वाइट हो गए थे। और लिटरली हर बंदा मुझे बीइंग अ बिजनेस वूमेन कहता था मिर्ज़ा बाल अमोनिया फ्री या कुछ भी लगा लें। तो मेरा साइनस का प्रॉब्लम कोविड के बाद इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने कहा मैं तो 1 सेकंड को भी नहीं रजिस्ट कर सकती। और मुझे याद है 5 महीने बाद भी जब मैंने पहली दफ़ा डाई लगाया तो एंटी एलर्जी खा के एसी के आगे पार्लर में बैठ के उसे ये बता के हाथ में नेज़ल स्प्रे पकड़ के कि अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इसको फ़ौरन वॉश करवा देना। बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि ऐसा हो सकता है, बट हमारे यहाँ तो क्लाइंट बॉदर ही नहीं करता। एज ए बिजनेस वूमेन आप ये जिस तरह के सैलून्स और ब्यूटिशियन और एस्थेटिक क्लिनिक को डेवलप करवाती हैं, तो आप ये क्या समझती हैं कि इनकी ट्रेनिंग में किस चीज़ की कमी है? प्रोफेशनलिज्म की। ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। लास्ट टाइम क्योंकि सादिया तैमूर हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की कन्वीनियर भी हैं, एंड शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी कोऑपरेटिव, एक्चुअली शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका जिस भी पार्टी से ताल्लुक हो, बट शी इज़ वेरी गुड। तो लास्ट टाइम हम एक फेडरेशन में एक सेमिनार में इकट्ठे थे, तो मैंने उनको तीसरी दफ़ा भी अपना एक ही पॉइंट दिया जब वो सबसे पूछ रही थी कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना वो है ही नहीं है। एक दूसरे का क्लाइंट काटना है, प्रोडक्ट्स में ईमानदारी नहीं, कहना कुछ है लगाना कुछ है, प्रोसीजर्स में, काम में, डीलिंग में। और अगर क्लाइंट का काम ख़राब हो गया और वो आपके पास दोबारा अगर वापस आया है, उसको, आपको एक तमीज़ होनी चाहिए कि एक बंदा आपको पैसे दे के काम करवा के गया है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, बट हमारे यहाँ क्लाइंट इज़ ऑलवेज रॉन्ग जो पैसे दे के जा रहा होता है। सो ये आपकी गुड लक होती है अगर आपको अच्छी पार्लर वाली मिल जाए, अदरवाइज़। ठीक है।
अच्छा, अगर हम जेंट्स की बात कर लें, क्योंकि जेंट्स सैलून में भी आप उनको भी डील करते हैं और वो लोग भी आपसे ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा ही है। तो जैसे लोगों ने कटिंग और शेव करवानी होती है तो उनको भी कोई इस तरह की आप नॉलेज देते हैं कि भाई हम उन आपने किस तरह कट शट लगाने से बचाना है? ऐसे ये भी हम कहते हैं कि देखिए, जब तक ट्रेन ना हो प्रॉपर, तब तक आप उससे ना क्लाइंट को लेने के लिए खड़ा करें, उसको असिस्ट करवाएं। और मोस्टली ये कि आप अपने ब्लेड्स, अपने रेजर्स जल्दी चेंज करें। आपकी जो कटिंग है, आप उसके सीजर्स जो हैं उनको स्टरलाइज करें, जो कोम्स हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइज करें, प्रॉपर अपने जो गाउन्स हैं, एप्रन्स हैं उनको वॉश कराएं, जो डाई बाउल्स और ब्रशेज़ हैं इनको प्रॉपर आप देखें कि स्टरलाइज हों या प्रॉपर वॉश हों, प्रॉपर क्लीनिंग हुई हो। मगर वो जैसे घर के बेसन में बर्तन पड़े होते हैं, इस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हो के, और वो जैसे धो के बर्तन फेंके जा रहे होते हैं, इस तरह से होटलों वाला हाल होता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी सैलून, एस्थेटिक क्लिनिक और ब्यूटिशियन जो पार्लर है, आपके नज़दीक आप ये नहीं समझती कि इनका मेडिकल होना ज़रूरी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? हाँ, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई ट्रेंड डेवलप हुआ नहीं, होना चाहिए। आप क्या उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि कोई भी सैलून वाला इंसानियत के नाते उसको चाहिए कि जो भी अपना वर्कर रखे उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो ले कम अज़ कम? लेकिन अगर इस तरह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने लगे तो फिर आधी से ज़्यादा दुनिया को पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी।